भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 3.4 तीव्रता रही। भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। तो महाराष्ट्र के नासिक से आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.4 दर्ज की गई। हल्के झटकों के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना। फिलहाल किसी बड़े नुकसान या जनहानि की कोई खबर अब तक सामने नहीं आई है। प्रशासन और संबंधित एजेंसियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, महाराष्ट्र के कई इलाकों में भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत का माहौल है। नासिक में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता सामान्य से कम यानी 3.4 के आसपास रही है और यही वजह है कि किसी बड़े नुकसान की खबर अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन इन हालातों के बीच आफ्टर शॉक अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। तो नासिक से ये बड़ी खबर आपको बता दें, रिक्टर स्केल पर 3.4 तीव्रता भूकंप की दर्ज की गई है। तो भूकंप के तेज झटकों से लोगों में दहशत का माहौल है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर अब तक नहीं है। तो नासिक में धरती कांपी है। महाराष्ट्र के नासिक में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.4 रही। हालांकि इस भूकंप के हल्के झटकों के बीच लोगों में अफरा तफरी का माहौल रहा। गहमा गहमी की स्थितियां पैदा हो गई। लेकिन इन रातों के बीच आप समझिए किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। चुनौतियां सिर्फ इतनी हैं कि ऐसे भूकंप के बाद अमूमन आफ्टर शॉक जैसे सिचुएशन जो है वो पैदा हो जाती है और अगर वो सिचुएशन दोबारा से ये धरती कांपती है तो मुश्किलें बहुत नासिक समेत आसपास के इलाकों में। लेकिन फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर अब तक सामने नहीं आई है। 3.4 तीव्रता का यह भूकंप के पैमानों की अगर मैं आपसे बात करूं तो 4.0 से नीचे का भूकंप सामान्य से बहुत कम होता है। ऐसे में किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं आती है। लेकिन अगर 4.0 से 6.0 तक भूकंप रहता है तो ये सामान्य दर्जे का भूकंप है। उसमें घरों की खिड़कियां टूट सकती हैं, घरों के कांच के दरवाजे अगर आपके लगे हैं तो वो टूट सकते हैं। पुरानी इमारतों को मुश्किलें होती हैं। अगर 6.0 से लेकर 8.0 के बीच रहता है तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा पैदा हो सकती हैं। क्योंकि वेनेजुला की आप तस्वीरें याद करिए, वहाँ पर 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था। हज़ारों लोगों की मौत हुई थी। और इन तमाम तस्वीरों के बीच फिलहाल राहत की बात यह है कि रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.4 दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र का अगर मैं आपको भौगोलिक स्थितियां बताऊं तो भूकंप प्रभावित जोन में ये इलाका आता है। ऐसे में मुश्किलें बहुत है। शाहिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहिद, 3.4 रिक्टर स्केल का ये भूकंप, कोई नुकसान की खबर तो नहीं है लेकिन भूकंप के बाद आफ्टर शॉक की स्थितियां अगर पैदा होती हैं तो मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। जी वैभव, चूंकि 3.5 था और नुकसान के लिए जो है कम से कम जो तीव्रता होनी चाहिए वो 6 होनी चाहिए। और नासिक में जो है आज सुबह कुछ तकरीबन जो है 2 बार जो है भूकंप महसूस किए गए हैं। और इसका नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक जो है भूकंप जो है रात में तकरीबन 12:05 पे आया है। और इसकी तीव्रता की बात की जाए तो 3.5 थी। सुबह जो है 5:32 और उस पर जो है 3.4 थी। मतलब ये 2 बार जो आया है, दोनों में जो है तकरीबन 3 दशमलव, रात वाला जो था 3.5 और सुबह जो है 5:32 पर जो है इसका जो है 3.4 रही है तीव्रता। आज ये दूसरा भूकंप की तीव्रता थी। और लगातार जब 2 बार आया है तो उसमें हल्के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन कोई जानी या माली ये नुकसान वैभव नहीं हुआ है। हालांकि जो लोग हैं, जब ये झटके आए तो दूसरे झटके में लोगों को, पहले झटके में भी लोगों को महसूस हुआ कि दूसरे झटके में जो है लोग काफी ज्यादा सहम गए थे और अफरा तफरी का माहौल रहा है। और जब नासिक में ये हुआ है तो उसके बाद जो है लोग अपने घरों से निकल गए, क्योंकि सुबह जब हुआ तो उस वक्त लोगों को जो है एहसास हो चुका था रात वाले झटके का, तो उन्हें लगा फिर कहीं ज्यादा तेज ना हो, तो इसके लिए लोग जो है अपने घरों से निकल गए थे। इसकी तीव्रता जो थी पहले वाले की 3.5 थी, जबकि दूसरे वाले की जो है जो सुबह आई है वो 3.4 मापी गई है। फिलहाल जो है इस भूकंप की वजह से कोई जानी माली नुकसान सामने नहीं आया है।
इससे पहले भी जो है आपको याद होगा महाराष्ट्र के पालघर में और नासिक में हिंगोली में इन सभी जगहों पर भी जो है झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि जो इसका केंद्र रहा है वो तकरीबन जमीन से 3 किलोमीटर जो है नीचे रहा है। और इसके साथ साथ जो है जब ये हुआ है तो उस दौरान जो है लोग काफी ज्यादा जो है डर और खौफ के उसमें थे, अफरा तफरी का माहौल था। क्योंकि पहले झटके के दौरान जो है लोग समझ नहीं पाए, लेकिन जब मालूम पड़ा कि भूकंप आया है तो फिर उसके बाद लोग अपने घरों से ही निकल गए थे। फिर सुबह वाला जब आया तो उस वक्त भी जो है लोग घर के बाहर ही थे। लेकिन शुक्र इस बात का रहा है वैभव कि कोई जानी या माली नुकसान नहीं रहा है जी। शायद अगर मैं भौगोलिक दृष्टिकोण से नासिक और इन तमाम क्षेत्रों की आपसे बात करूं तो ये कितने सेंसिटिव जोन है भूकंप के लिहाज से? देखिए, नासिक की बात अगर की जाए या पालघर की बात की जाए, जैसे 3 दिन पहले आपको याद होगा पालघर में भी आया था। हिंगोली की बात की जाए, नासिक जो है जहाँ पे हुआ है, नासिक चूंकि मुंबई से तकरीबन 3 घंटे के फासले पर है। जिस जगह पर हुआ और जो उसका केंद्र है जमीन से 3 किलोमीटर नीचे रहा है। और यहाँ पे चूंकि अगर ज्यादा तेज होता, अगर अभी तो 3.4 और 5 के था, तो इसलिए इतना जो है इसमें कोई नुकसान नहीं होता, न जानी ना माली। क्योंकि जब पुरानी इमारतें हो या इस तरह से हो तो यहाँ पे एक बार कह सकते हैं कि वो इसका जो है इसकी तीव्रता बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन इतने में जो है नासिक की बात करें तो नासिक में कोई जानी नुकसान या माली नुकसान भी नहीं हुआ। जिन इलाकों में हुआ है इन इलाकों में भीड़ भाड़ ज्यादा थी, और भीड़ भाड़ ज्यादा होने की वजह से भी जो है लोग इस बात से जो है डर जाते हैं कि भूकंप है, जाहिर सी बात है कि उसकी नजर में तो हर चीजें बराबर हैं। तो जो पुरानी इमारतों में भी जो लोग रहे हैं उनके लिए जो है ये एक बार ज्यादा खतरा होता है। लेकिन चूंकि 3.4 और 5 रहता है तो इसमें जो है हल्के झटके महसूस होते हैं। लेकिन उसके बाद की बात करें तो उसके बाद जो है सब कुछ ठीक रहा। तकरीबन 30 सेकंड का रहा है ये वैभव। मैं ये भी बताऊं आपको कि 30 सेकंड तक जो है ये झटके महसूस किए गए हैं। नासिक अगर बात करें, ग्रामीण और नासिक अगर सिटी, दोनों जगह अगर सिटी की बात करें तो वहां पे अगर ये होता तो शायद बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। लेकिन शुक्र इसी बात का रहा है कि जो है इसकी तीव्रता बहुत कम थी, 3.4 और 5, तो इसलिए कोई नुकसान भी नहीं हुआ जी। शायद बहुत महत्वपूर्ण है इस भूकंप के बाद, क्योंकि अमूमन देखा जाता है आफ्टर शॉक आते हैं, ऐसी कोई परिस्थितियां वहां के लोग क्या पैनिक हैं? जी बिल्कुल, रात में जब वैभव पहली बार जब हुआ है तो उस दौरान जो है बहुत लोग तो चूंकि आमतौर पर जो है महाराष्ट्र और ग्रामीण हिस्से में जो है जब ये होता है तो अभी पिछले 1-2 महीनों की अगर बात करें, हिंगोली और पालघर इन सब इलाकों की बात करें तो अभी लोगों को ये तो पता चल गया है कि जो है भूकंप बिल्कुल आ रहे शाहिद, हैं बहुत खासकर। महत्वपूर्ण है ये। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक के किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं हो और इन झटकों की रिएक्टर स्केल पर तीव्रता